हमारे महमूद भाई सरपरस्ते आला होम मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट और हमारे मुखी चंदा साहब, अकबर साहब, मुनीर भाई और हमारे आरिफ भाई और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं पार्टी के सब लोग आए। आज का दिन बहुत अहम दिन था केसीआर साहब का, जो मरण भरत बैठे थे। तो आज तेलंगाना के लिए जो जिद्दोजहद करे हैं केसीआर साहब, मैं इनकी कितनी भी तारीफ़ करे कम है, क्योंकि अल्लाह का करम था, तेलंगाना बनना था। अल्लाह के तरफ से जो केसीआर साहब को एक हिदायत थी कि तेलंगाना बनना बोल के, तो तेलंगाना बना तक छोड़े नहीं केसीआर साहब। हमारे महमूद भाई वगैरह सब मिल के ये रात दिन ये लोग काम कर रहे हैं, रात दिन अरेस्ट हुए हैं लोग। उसके बावजूद भी जो है अल्लाह ताला को मंजूर था कि तेलंगाना बनना है, बन के रहा। और आज सेकुलर सीएम बोलते, बिल्कुल सेकुलर सीएम है हमारे केसीआर साहब, क्योंकि लोग कुछ भी बोल लो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई स्कीम्स जो लेके आए इमाम मौज़नों के, शादी मुबारक स्कीम, ऐसे कई स्कीम्स है। माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप बोल के ऐसे कई चीज़ें हैं, माइनॉरिटी के लिए भी कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में, केसीआर साहब की गवर्नमेंट है। मैं केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको आने वाले टाइम में भी जो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाए, केटीआर साहब को। आज हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज ही के दिन तेलंगाना का प्रोसेस स्टार्ट करने का वायदा किया गया था सोनिया मैडम की जानिब से, और चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट रहा था। क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 से तेलंगाना तहरीक शुरू की और 29 नवंबर को उन्होंने मरण व्रत स्टार्ट किया और 9 दिसंबर को कंप्लीट हुआ 11 दिन का मरण व्रत। और हर साल हम लोग इस दरगाह पर आते हैं। इस दरगाह में आने के लिए हमारे मुखी साहब मुसलसल 9 दिन तक प्रोग्राम करते रहते हैं, आज 11 दिन तक मुसलसल प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे सलीम भाई साहब चेयरमैन साहब, हमारे आरिफ भाई साहब, मुनीर भाई साहब, अकबर भाई चेयरमैन साहब, हमारे सत्तार गुलशनी साहब, बहुत से टीआरएस के कायदीन आते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पर। इसलिए हमने जो उस वक्त मन्नत की थी कि तेलंगाना के लिए दरगाह यूसुफ़ैन शरीफन पर आकर हमारे सीएम साहब भी आकर मन्नत किए थे, और तेलंगाना में मिला है। और तेलंगाना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और सारे कौमें तरक्की कर रही हैं। हम लोग, हमारा एक ही मकसद होता है यहाँ कर, क्योंकि ये हमारे वली अल्लाह ऐसे हैं जिनकी करामात बहुत अच्छी है, सारे हिंदुस्तान में चलती है। हिंदुस्तान से लोग आते हैं, हम भी हमेशा आते हैं। ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब की दराजी उम्र के लिए, केटीआर साहब की दराजी उम्र के लिए, तमाम हमारे टीआरएस के एमपीज़ हो, एमएलएस हो और पार्टी के कारकुन हैं, सबके लिए यहाँ पर दुआ की जाती है। हम यही अल्लाह ताला से चाहते हैं कि सारे कौमों के साथ अल्लाह ताला मुसलमानों की जो तरक्की के लिए हमारे सीएम साहब ने बेड़ा उठाया, उससे कामयाब करें। ये सियासत है, ये सियासी हरबे इस्तेमाल करें। आप जाकर देख लीजिए, वहीं पर मस्जिद बनाई गई। मैं तमाम मुसलमानों से बात करता हूँ, इनके उनके बातों में मत आइए। उनके दौरे हुकूमत में मस्जिद उमर फारूक एयरपोर्ट पर देखी थी, 12 किलोमीटर आगे बनाया गया, और यह मस्जिद वहीं पर है। बाज़ाब्ता वो मस्जिद का वहाँ पर 50 साल पहले जो बोर्ड लगाया गया था, लिखा गया था दीवार पर, आप देख सकते हैं। हम ये वायदा करते हैं मुसलमानों से कि ज़रूर जो वायदा किया गया था आपसे, मस्जिद तोड़ना मकसद नहीं था, इत्तफाक़ी तरीके से डिमोलिश करने में उससे नुकसान पहुंचा और फिर नई तरीके से बनाई जा रही है। ये शब्बीर साहब के गलत बातें हैं, उनके इस पॉलिटिकल हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहता हूं कि आप पॉलिटिक्स को मस्जिद से मत जोड़िए। मस्जिद बनाने का वायदा किए थे, मस्जिद का फाउंडेशन डाला गया और मस्जिद उसी जगह बनाई जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से मस्जिद बनेगी। लोगों को गुमराह मत कीजिए, और तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ आप लोगों के बातों में मत आइए, उसी जगह मस्जिद बनाई जा रही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसे कंप्लीट किया जाएगा।